आपको लग रहा होगा कि ये अजीब सी चीज़ क्या है। तो ये स्टोन्स हैं जो मेरे पापा को किडनी में हुए थे। वो कैसे अफर्मेशन पॉजिटिविटी हीलिंग के ज़रिए हमने नेचुरली बाहर निकाले, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सो बने रहिएगा अंत तक। फ्रेंड्स, मैं आपकी 10 परिचय सुना। सो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है बिकॉज आई एम वेरी वेरी हैप्पी। सो ये एक सक्सेस स्टोरी है जो मेरे खुद के पापा की है। सभी जानते हैं कि मैं एक रेकी मास्टर हूँ और जो मेरे नियर डियर होते हैं उनको मैं हमेशा हीलिंग देती हूँ। ये कहानी तब शुरू होती है कुछ दिनों पहले ही, जब आप सभी को याद होगा कि मैं अपने नेटिव प्लेस गई थी। तो वहाँ जाने से पहले मेरे जो पापा हैं उनको पेट में बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा था। बेसिकली मेरे पापा को किडनी में स्टोन्स हैं, पहले भी हुए थे, लेकिन उस वक्त उन्हें ऑपरेट कराना पड़ा था क्योंकि जो मूत्र नली होती है वो मेरे पापा की दो है। एक पेल्विक एरिया में जाके जहाँ से मूत्र विसर्जन होता है और एक ऐसे ही एंड हो जाती है, मतलब वो बेसिकली एक्स्ट्रा है। तो जिस वजह से एक तो पहले ये प्रॉब्लम होता है कि वो किडनी में हो जाते हैं और दूसरा जो प्रॉब्लम है कि उसका कोई सल्यूशन नहीं है अगर वो दूसरे नली में चले गए, क्योंकि वहाँ वो अटक जाएंगे। तो वहाँ आपके पास ऑपरेशन के अलावा कोई चॉइस नहीं होती। पहले उनका 4 साल पहले ऑपरेशन हो चुका है, जिसके उनको मार्क्स भी है यहाँ पर, क्योंकि वो लेज़र ऑपरेशन हुआ था। लेकिन उसमें वक्त लगता है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है। बट इस बार हम जब मेरे भाई की शादी की शॉपिंग के लिए गए थे तो तब पापा को अचानक से वहाँ से रिटर्न आने के बाद बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा था। तो मैं आपको साइकोलॉजी इंसान की समझाना चाहती हूँ कि आधे से ज़्यादा बीमारियाँ हम कैसे खुद अपने लिए अट्रैक्ट करते हैं, ये मैं बताना चाहती हूँ। बेसिकली जब हम घर में बैठे थे, वहाँ से आने के बाद दूसरे दिन जब हम बैठे थे तो मैं मम्मी के घर गई हुई थी। तो मैंने पापा को बस इतना ही बताया कि पापा, मतलब उनको अगर सीने में दर्द है तो रेंटैक खाए, एसिडिटी की वजह से तो समझ में आता है। बट वो एवरीडे रेंटैक ले रहे थे पिछले 10 दिनों से, क्योंकि उनको फ़ील हो रहा था कि उससे उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो रहा है। तो मैंने उनको 2-3 बातें समझाई कि मेडिसिन्स लेना इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि एक मेडिसिन अगर आपके एक हिस्से को ठीक करता है तो दूसरे हिस्से को ख़राब करता है। तो पापा ने पता नहीं जोश जोश में मुझे कह दिया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा हार्ट एकदम हेल्दी है। तो मैंने कहा पापा ये बहुत अच्छी बात है, यही मोटिवेशन के साथ आपको रहना है। लेकिन एक जो मेडिसिन होती है वो एक हिस्से को ठीक करती है, दूसरे को ख़राब करती है। और मैंने उनको 1-2 वीडियो दिखाए ताकि वो रेंटेक को लेना बंद करें, क्योंकि वो बेसिकली हम सभी जानते हैं कि वो एसिडिटी की गोली है। लेकिन जब मैंने उनको वो बात बता दी तो इंसान का दिमाग तो जाने के बाद कहते हैं कि पता नहीं अब ना थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैंने दीदी को बोल तो दिया, वो मुझे दीदी बोलते हैं प्यार से, कि मैंने दीदी को बोल तो दिया कि मेरा हार्ट एकदम हेल्दी है। मैंने उसको बोला ना, इसके लिए देख अब मेरा ना प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो पहले ये मिथ कि मैंने किसी को बोला कि मैं हेल्दी हूँ इसलिए वो चीज़ अब मेरे लिए काम नहीं करेगी। अब मैं हेल्दी नहीं हूँ क्योंकि मैंने उसको बता दिया। ये जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनके दिमाग में ऐसे कई सारे मिथ्स होते हैं कि इसने देख लिया, उसने बोल दिया। मैं इतना, जैसे मेरे ससुर हमेशा कहते रहते हैं कि मैं हमेशा बहुत भागा दौड़ी करता हूँ ना, एक्सरसाइज करता हूँ, वॉक करता हूँ, तो मेरे सारे दोस्तों की नज़र मुझ पे ही होती है और इसने मुझे ये बोल दिया ना, इसने टोक दिया ना, इसके लिए मैं बीमार हो गया। ये सबसे पहला मिथ होता है। तो पापा का पेट बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं जब गई उसके बाद दूसरे दिन, तो पापा मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं हीलिंग देती हूँ। मम्मी को भी कुछ होता है तो मैं हीलिंग देती हूँ तो मम्मी ठीक हो जाती है। तो माँ बाप को बच्चों पे ना बड़ा भरोसा होता है ना, वो एक फ़ेथ भी काम करता है। हीलिंग उसी के लिए काम करती है जो उस पे विश्वास रखता है। तो मैं गई, मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगी कैसे 3 चीज़ों से बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी मेडिसिन के, बस आयुर्वेदिक के मदद से हमने कैसे उनको घर में ही 2 दिन में ठीक किया। सबसे पहले मैं गई, मैंने उनसे 15 मिनट बात की। मैंने बोला पापा, मम्मी ने मुझे बता दिया कि उन्होंने ऐसा बोला कि
उन्होंने तुझे बताया ना मेरा हार्ट हेल्दी है, तो अब वो चीज़ मेरे लिए काम नहीं कर रही है, क्योंकि मैंने तुझे बड़े इससे बताया ना चाव से कि हाँ मैं बहुत हेल्दी हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, तो मुझे नज़र लग गई। तो सबसे पहले मैंने उनको ये समझाया कि पापा आपको समझने की ज़रूरत है, कोई भी बीमारी आपके दिमाग से आपके ब्रेन में एंटर करती है, और आप जानते हो कि मैं जब हीलिंग देती हूँ तो सब ठीक हो जाता है। तो पापा कहते हैं कि मैं तुम्हारी इंतज़ार कर रहा था, मुझे तुम हीलिंग दो, मुझे पता है तुम हीलिंग दोगी तो मैं ठीक हो जाऊँगा। तो मैंने उनको बोला चलो उठिए, खड़े हो जाइए, बैठिए। बैठने के लिए राज़ी नहीं थे क्योंकि पेट में बहुत दर्द हो रहा था। तो मोस्टली जेंट्स जो इतना स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं वो कुक्कू का बाबू होते हैं। तो उनको मनाना पड़ा, बैठाना पड़ा। बैठने के बाद में मैंने सबसे पहले उनसे 3 बातें बुलवाई। मैंने उनको बोला कि चलो बोलिए कि मैं बहुत सर्वशक्तिमान हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ। सो मेरे साथ एक बड़ी अच्छी बात है कि मेरे पेरेंट्स और मेरे ससुर जी मेरी सारी बातें मानते हैं। तो वक़्त लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, बट अब वो मुझ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और जो मैं बोलूँ वो पागलों की तरह बोलते हैं। तो पापा ने बोलना शुरू कर दिया, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, और मेरा जो स्टोन है उसका बुक्का-बुक्का हो गया है और मेरे शरीर से ईश्वर ने उसे बाहर निकाल दिया है। सो ये मैंने उनसे 15 बार बुलवाया, हाथ में पानी दिया था, तो वो अफ़र्मेशंस पानी में चले गए। वही पानी मैजिकली मैंने उनके सामने हील किया और उनको पीने के लिए दे दिया। तो पापा ने वो पानी पिया तो वो अफ़र्मेशंस उनके सबकॉन्शियस माइंड में चले गए। उसके बाद में वो खुश हो गए। उसके बाद मैंने उनको हीलिंग दी, उनको पूछा कि आप किस देवता को मानते हो, क्योंकि हीलिंग का एक रूल होता है, आपको उन्हें पूछना होता है कि आप किस देवता को मानते हो, या फिर जनरली हम गणपति जी या हनुमान जी के साथ प्रेयर कर लेते हैं। तो उसके बाद मैंने उनको 10 मिनट की हीलिंग दी बहुत अच्छे से, और मम्मी कह रही थी कि 2 दिन बाद वो इतने अच्छे से सो पाए। सो 3-4 घंटा उन्होंने बहुत अच्छे से नींद ली, और नारियल पानी भी उसके पहले पी नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब पेट में दर्द होता है ना, ये किडनी के स्टोन्स का पेन थोड़ा डिफरेंट होता है, और इनका ये होता है कि इनको नीचे उतरने में भी बड़ा टाइम लगता है। लेकिन यू वोंट बिलीव, मैं मेरी सेकेंड डे की ट्रेन थी और मैं जानती हूँ कि ट्रेन्स तो जो हमारी बुकिंग होती है वो 3 महीने पहले होती है। कोकण साइड में 4-5 महीने पहले ही आपको टिकट निकालनी होती है, और हमारी देवी की जत्रा थी और मैं जानती थी कि अगर मैंने पापा को बोल दिया है तो पापा अब ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मैं जाने के बाद मम्मी ने कहा कि वो बहुत अच्छे से सोए, तो वो मैं जानती थी। और मैं वो स्टोन्स की फ़ोटो भी शुरुआत में आपको दिखा चुकी हूँ। इसके अंत में भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने बड़े स्टोन्स थे। मम्मी का, मैं जैसे ही गाँव पहुँची मुझे फ़ोन आया मेरे भाई का सबसे पहले कि दीदी दीदी पापा के स्टोन्स गिर गए। तो मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, क्योंकि देखिए जब किसी इंसान का आपको मदद करने का इंटेंशन सच्चा होता है, सही होता है, तो वो हीलिंग हमेशा काम करती है। और मेरे पापा का मुझ पर बड़ा विश्वास है, तो वो उनके लिए बहुत अच्छे से काम कर गई। लेकिन इसमें ठीक तो पापा ने ही खुद को किया है, मैंने तो बस उनको पुश किया। तो यही आपको हमेशा याद रखना है, अफ़र्मेशन, मैजिकल वाटर, पॉजिटिव हीलिंग, अगर इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप अपने जीवन में इस्तेमाल करते हो तो डेफ़िनेटली आप किसी भी चीज़ से बाहर निकल सकते हो। सो बहुत से मुझे लोग पहले बोलते थे अरे तुम तो बिज़नेस वूमन हो, तुम रेखी सीख कर क्या करोगी, लेकिन रेखी ने हमेशा मुझे मदद की है। अपनों को हील करने के लिए, खुद को हील करने के लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता। सो रेखी आपको हमेशा मदद करती है। सो अगर आप चाहते हो रेखी सीखना तो भी आप मुझसे जुड़ सकते हो, आप कहीं और से सीखना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं, बट सीखना और ज्ञान अर्जित करना इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग रेखी शुरू तो कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड लेवल के बाद आगे कंप्लीट नहीं कर पाते, बट आपको एक सही गुरु का साथ मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि रेखी कोई कोर्स नहीं है, रेखी लाइफ टाइम का बंधन है। तो जब भी आप एनरोल कराते हो तो डेफ़िनेटली आप जीवन भर के लिए जुड़ जाते हो, और आपको खुद से ही प्रैक्टिस करनी होती है, आप खुद ही खुद को हील करना सीखते हो। क्योंकि देखो हर एक चीज़ वाइब्रेशन से बनी है। सो मैजिकल वाटर, पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव हीलिंग, ये सारी चीज़ें आपके लिए उतनी ही काम कर रही होती हैं जितनी कि दवाइयाँ। सो यहाँ पापा ने कोई दवाई नहीं ली, बस एक स्टोनाक्षर करके मेडिसिन आती है, सो वो हमने उनकी चालू कर दी थी। बट 2 दिन में ही वो स्टोन पूरा का पूरा बाहर निकला, और वो बहुत बड़ा था साइज़ में। सो 2 स्टोन थे और दोनों भी निकल गए।
तो मैं बस आपको यही बताना चाहूँगी कि अगर आप मैजिक पे बिलीव करते हो तो डेफ़िनेटली आपके जीवन में मैजिक होगा। अगर आप विश्वास करते हो तो वो विश्वास आपके लिए ज़रूर काम करेगा, क्योंकि आपको उतना ही दिया जाएगा जितना आपका विश्वास होगा। ये बहुत सिंपल सी बात है। तो बस भरोसा रखिए उस ईश्वर पे जिसने आपको पृथ्वी पर भेजा है। अगर उसने आपको भेजा है तो आपको बहुत सारी शक्तियाँ देकर भेजा है। उन शक्तियों को उजागर करना, उन शक्तियों को अनलॉक करना, यही आपके जन्म का पर्पज़ है। सो बस सक्सेसफुल होने के लिए, हेल्दी होने के लिए और अच्छे रिश्ते पाने के लिए आपको ही अपने लिए काम करना होगा। सो मैं बहुत खुश हूँ अपने पापा के लिए, और ये मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द इस वीडियो को मैं शूट करूँ और डालूँ, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि इन दिनों मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों की मदद करिए, उनका हौसला बढ़ाते रहिए। कोई भी बीमारी आपके सोच से कभी बड़ी मत होने देना, क्योंकि जब आपकी बीमारी सोच से बड़ी हो जाती है ना, तो हम ज़्यादा ना अपने सोच में सफ़र करते हैं, रियलिटी में हम कम सफ़र करते हैं। लेकिन डर, टेंशन, एंजाइटी, इन सारी चीज़ों से हम हमारे रियल लाइफ में, हमारे दिमाग में बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों से निकलिए। ईश्वर बहुत दयालु है, वो सबसे बहुत प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं आपको बहुत जल्द हेल्दी करना। लेकिन क्या आपका विश्वास है कि आप हेल्दी हो? तो जब मेरे पापा ने कहना शुरू कर दिया, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, तो वो डेफ़िनेटली हो गए। तो अगर आप भी इस चैंटिंग को करना शुरू करेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, आप मस्त भी रहेंगे। सो मैं तो उल्टा कितना मतलब मैं बहुत फूडी हूँ, मैं बाहर का भी खाती हूँ, मेरा थोड़ा सा स्लाइटली वेट भी है, बट फिर भी मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं, क्योंकि मेरे अफर्मेशन सही है, मेरे विचार सही है। सो मेरे पापा तो बहुत परहेज़ रख के चीज़ों को खाते हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि जब हमारे विचारों में गड़बड़ी होती है ना, तो हमारे रिपोर्ट्स में गड़बड़ी हो जाती है। तो अगर आपके विचारों को अगर आप ठीक रखोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, पावर ऑफ हीलिंग से, अफर्मेशन से और मैजिकल वाटर से आपका जीवन ज़रूर बदलेगा। लेकिन कंटिन्यूअसली करना है। पापा को 2 दिन लगे, दैट डज़ नॉट मीन कि आपको भी 2 दिन लगेंगे। क्या पता आपको 2 घंटे में लग जाए, 2 घंटे में आपको असर हो जाए, या क्या पता कि आपको 2 दिन लगे या 20 दिन लगे या 2 महीने लगे। बट जब आपको वो डिलीवर करना है ना गुड हेल्थ, तब यूनिवर्स ऑटोमेटिकली सही समय पे कर देगा। लेकिन आपको डिसिप्लिन में कंटिन्यूअसली अफर्मेशंस को चैंट करना है, फेथ रखना है। कब होगा ये भाव नहीं होना चाहिए। जैसे पापा ने मुझसे हीलिंगली अफर्मेशन किया और वो सो गए, उन्होंने उसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं, उनको अपने बेटी पे भरोसा था कि नहीं मेरी बेटी ठीक कर देगी मुझे। क्योंकि मेरे मॉम के साथ भी एक कुछ केस हुआ था, तभी भी मैं गाँव में ही थी, मैंने वहाँ से हीलिंग भेजी थी, और 2 आई थिंक 15 मिनट भी मैं ज़्यादा कह रही हूँ, 5-10 मिनट के अंदर ही मम्मी ठीक हो गई थी। क्योंकि भेजने वाले का इंटेंशन, क्योंकि हीलिंग जब आप कहीं से भी दे सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सामने-सामने ही देना है। आप फेथ और प्रेयर भी कहीं से भी किसी को भेज सकते हो। तो वो प्रेयर्स ने मम्मी के लिए काम किया, और ईश्वर की बड़ी कृपा है कि जो भी चीज़ें डिसाइड करती हूँ, उन चीज़ों में सक्सेस भी मिलता है। तो बस आप भी ऐसे ही पावरफुल बन जाइए, क्योंकि सारी शक्तियाँ आप ही के अंदर है ना? आपके हाथों में ही रेखी होती है, बस उसको सीखने की ज़रूरत होती है, शक्तिपात की ज़रूरत होती है, ताकि आप दूसरों के अनुभवों से भी सीख पाओ। सो बहुत अच्छा लगा ये वीडियो आपके साथ शेयर कर मैं बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बातें करती हूँ, पॉजिटिविटी के बारे में बातें करती हूँ, मैं लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बातें करती हूँ, मैं रेखी के बारे में बातें करती हूँ, मैं क्रिस्टल्स के बारे में बात करती हूँ। सो बेसिकली मेरा जो कंप्लीट टॉपिक है वो आपके जीवन को सक्सेस की तरफ लेकर जाने के लिए मैंने चुना है। तो अगर मेरे चैनल पे नए हो, अगर आप मुझे अपनी स्पिरिचुअल दोस्त बनाना चाहते हो, अगर आप मेरे जीवन से जुड़ना चाहते हो, तो इस चैनल को बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक भी भेजना, क्योंकि जब आप इस वीडियो को शेयर करते हो तो यूनिवर्स आपके सारे एक्शंस का रिकॉर्ड रख रहा होता है। तो जब आप अच्छाई यूनिवर्स में भेजते हो तो वही अच्छाई आपके पास लौट कर आती है। सो बहुत अच्छा लगा ये सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर कर आप भी अपने जीवन में सक्सेसफुल होइए और आपकी सक्सेस स्टोरीज़ यूनिवर्स में बांटिए, यही मैं आशा करती हूँ। सो इसी मंगल कामना के साथ कि आपका जीवन शुभ हो,
हो, आप जिस भी चीज़ को अपने जीवन में पाना चाहते हो, वो आसानी से पॉजिटिविटी के थ्रू आपके जीवन में आ जाए। तो इसी मंगल कामना के साथ मैं विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप हमसे पर्सनल सेशन भी बुक करा सकते हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट गाइड कर सकते हैं कि आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपनी चीज़ों से बाहर निकल सकते हो। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप देख सकते हो कि ये स्टोन्स कितने बड़े थे साइज़ में। सो ये मेरे प्यारे प्यारे मम्मा का हाथ है, जो बहुत खुश है इस वक्त।